पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं राजस्थान की पावन पवित्र धरती पर मौजूद हूं, जहां कोटड़ी धाम में ट्रस्ट का एक चुनाव होने जा रहा है। और मत करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मत कर रहे हैं तो ये एक सामाजिक मत है, बस एक कोटड़ी धाम से जुड़ा हुआ मत है। तो इसमें ये नहीं है कि हम अपना कोई मन भेद करें, आपस में मन भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हर बार मिलना है। जो भी जीतेगा उसके साथ भाईचारा सभी का रहेगा। यहाँ बात कहने की ये है कि हम समाज के एक बंधु थे, रहेंगे और अब भी हैं, तो यहाँ मन भेद और नहीं होना चाहिए। हाँ जी साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से? मैं महम से हूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार कड़वल है जी। और मैं इलेक्शन में वोट डालने के लिए आया हूँ। जी जी। तो ये कहना चाहूँगा, एक तो खाने के बारे में कहूँगा मैं जी, क्योंकि यहाँ अलग अलग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं दो कैंडिडेट, वो अलग अलग खाना बना रखा है उन्होंने। फिर ये एकता का संदेश क्या देंगे जीतने के बाद? इन्होंने एक जगह खाना बनना चाहिए, एक जगह इकट्ठे रहना चाहिए, एक जगह सब कुछ सही होना चाहिए। ये एक सिस्टम बढ़िया नहीं लगा जी। ये एक अच्छा संदेश नहीं गया समाज में जी। तो ठीक है, परंतु कई महीने में जैसी बात चल रही है कि खाने के बारे में या व्यवस्था के बारे में थोड़ा मनभेद दिखाई दे रहे हैं। मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये एक समाज का ट्रस्ट है, इसमें समाज की तरक्की के लिए एकता दिखानी जरूरी है और विचार विमर्श करना जरूरी है कि हम समाज को कैसे आगे लेके जाएं। इलेक्शन मुद्दा मेन नहीं होना चाहिए, मेन नहीं होना चाहिए। सर्वसम्मति से मिलजुल करके लोग बैठ के चुनाव करते हैं तो वो और बेहतर होता बताए इलेक्शन के। धन्यवाद जी। हम मतदान करने वास्ते आ रहे हैं। हाँ। और मतदान करके जाएंगे जी। और प्रधान बनाएंगे जिसका किस्मत में होगा। हम सबको सुनी का है जी। तो एक छोटी सी समस्या हर व्यक्ति के मुख से आ रही थी कि जो ये प्रांगण है ये माता रानी का है। यहाँ माता का जो प्रेम है, श्रद्धालुओं पे उनकी श्रद्धा है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। और उसके साथ साथ जो बात आई है कि एक प्रांगण में रसोई दो क्यों, एक प्रांगण में रसोई दो क्यों, एक ही रसोई होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? भाई दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन प्रांगण तो ये माता रानी का है, तो यहाँ दो रसोई अलग अलग हैं। अगर एक रसोई में आप खाना खाने गए हैं तो दूसरी रसोई में ये डाउट हो गया कि ये वोट उसी का है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हम तो समाज को एकता करने के लिए आए हैं। और बाकी जो उम्मीदवार खड़े हैं जिन्होंने रसोई बनाई, मैं उनकी निंदा करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ कोटड़ी धाम का जो चुनाव का अधिकारी है उसने सोचना चाहिए था, चुनाव अधिकारी ने ही अपना एक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति है तो ये समाज को जोड़ने की नहीं तोड़ने की है ऐसे पदाधिकारी, मतलब जो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। तो वही लोग तो इनको चुन रहे हैं जो ट्रस्टी हैं। हम जैसे ट्रस्टी नहीं, हमारा कोई मत नहीं है, तो हमारा भी तो बोलने का कोई हक है। हम भी तो श्रद्धा लेकर के इस मंदिर में आएंगे, हमारी भी तो कोई आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई। इनकी मिलजुल कर एक रसोई बनानी चाहिए थी। और सबसे पहली बात तो इनको इतना बड़ा प्रांगण सुनार का लिए गर्व की बात है जी। इनको एकता के साथ सर्वसम्मति से बनाना चाहिए था। सर्वसम्मति से मना देना चाहिए। हाँ, इतना खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। इस इलेक्शन को, इस चुनाव को इतना बड़ा रूप दिया गया है कि पता नहीं कितना भाई इलेक्शन से जी समाज में अच्छाई नहीं आती, बुराई आती है। तो सर्वसम्मति से मनाए गए प्रत्याशी की ताकत भी बनती है और समाज का विश्वास भी बनता है। तो बाकी मैंने तो ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ आने पर कि माता रानी की इस सुनार समाज पे जो है कृपा कम हो गई है। सर मैं तो ये चाहूँगा कि चुनाव जो है, मेरे दोनों मेड भाई है, एक मेड जीतेगा एक हारेगा जी। मगर इससे ये जाता है संदेशा कि हम कहीं तो भी एकता में कम गिर रहे हैं। जो हमारे सब भाइयों का मिल के मत होता है वही सर्वानुमते अच्छा रहता है। और मैं दोनों पैनल के प्रत्याशी एक ही कहूँगा कि कोई भी जीत के आएगा, जीतेगा मेरा मेड, हारेगा मेरा मेड जी। तो जो भी जीतेगा उसका एक परम कर्तव्य रहता है कि वो अगर दायित्व पे है, पद पे है, तो माई के धाम में आने वाले भक्तों के लिए और सभी का सम्मान रखे, किसी की अवहेलना ना करे, किसी का अपमान ना करे और खुद को नेता बन के प्रेजेंट ना करे, सेवक बन के प्रेजेंट करे, तो ही विकास होगा, अन्यथा होगा नहीं। तो इस प्रांगण में, इस चुनाव में पूरे भारतवर्ष से मैड पहुंचे हुए हैं। और बहुत विडंबना की एक बात भाई साहब ने कही है कि हारेगा तो मैड हारेगा, जीतेगा तो मैड जीतेगा। फिर ऐसी हार जीत क्यों जो हमारे समाज को बांटे? ऐसी हार
जीत क्यों? ऐसा चुनाव क्यों जो हमारे समाज में मन भेद बनाए? ऐसा चुनाव क्यों जो इस प्रांगण में आकर के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए? तो ऐसे चुनाव से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे एक मिनट, जैसे भाई ने कहा कि इस चुनाव में मैड ही जीतेगा, मैड ही हारेगा। समाज के दो ही बंधु तो खड़े हैं। इस प्रांगण को सजाने के लिए क्या ये चुनाव बार बार करवाया जाए या चुनाव प्रथा को खत्म किया जाए? भाई साहब, चुनाव प्रथा की खत्म किया जाए ये नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं ये जानता हूँ सब समाज के सभी भाई बहन एक ही परिवार के डाली के एक ही डोरे हैं। हमारे फूट नहीं होनी चाहिए समाज में। समाज के सभी एक होके रहो, सबका अच्छा रहेगा, सबका साथ अच्छा रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ भाई सर्वसम्मति होनी चाहिए वैसे काम के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली भी है, अगर सर्वसम्मति ना हो तो है। और समाज के वोट भाईचारे के वोट है, भाईचारे के हिसाब से होनी चाहिए। ये माता माई का प्रांगण है तो माता माई के प्रांगण में जो आएगा वो अपना आएगा, लेकिन ये है विकास किसने किया है, काम किसने किया है, ये देखने वाली बात है। तो ये ट्रस्टी लोग जानेंगे कैसे किया हुआ है, और ट्रस्टी लोग जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होना चाहिए। जी, मैं शंकरलाल सोनी जी, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट महेंद्रगढ़ हरियाणा, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच। श्री कृष्ण ने अर्जुन से, मैं सबको अहमियत देता हूँ। श्री कृष्ण ने जो मेरा होगा मेरा सहयोग करेगा, जो मेरा नहीं होगा वो मुझे सबक सिखाएगा। ये चुनाव वो सबक सिखाएगा, जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा वो हारेगा, उसको सबक मिलेगा, भविष्य में अपने आप का सुधार करेगा। जी। तो बहुत दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से सुनार समाज जो है यहाँ पहुँचा हुआ है और अपना मत करने के लिए पहुँचा हुआ है। अगर हम इस प्रांगण की बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें यहाँ खड़ी हो चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी कमरे यहाँ बन चुके हैं और माता रानी की आशीर्वाद है। तो हो सकता है इस इलेक्शन के बहाने हम एक दूसरे से परिचित भी हो जाएं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो जाए। तो यही तो था चुनाव का कारण। और चुनाव को अगर बात कहें, मत आपने कहीं भी डाला है, यहाँ प्रांगण में आना ना छोड़ें, यहाँ अपनी आस्था ना छोड़ें, अपना प्रेम ना छोड़ें, यहाँ प्रांगण में आकर के माता रानी का आशीर्वाद जरूर लें। जो भी इस माता रानी के मंदिर के लिए आपसे बन पाए जरूर करना है। आपका कैंडिडेट जीता है या हारा है वो विषय आज ही यहीं से ही खत्म कर देना चाहिए। तो राजकुमार भारती को दो अब इजाजत। नमस्कार। जय